क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम आपको विज्ञान का यानी कक्षा 10 के जो विज्ञान है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुविकल्प प्रश्न है, जो कि क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो है वो आगे आएंगे। तो आज मैं केवल जो है विज्ञान यानी कि साइंस के जो 20 प्रश्न होते हैं उसके बारे में यहाँ पे समझाऊंगा। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। लगभग 40 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को कंटिन्यू बने रहें, इसको देखेंगे नहीं तब तक आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। कैसे करते हैं देखिएगा, और चैनल पर भी रहा है चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने जो प्रश्न लिया है वो यहाँ पर यह है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। मैंने यहाँ पे इसके उत्तर भी बताता हुआ चल रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उत्तर छांटने में। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने 4 विकल्प दिए थे, लेकिन आगे जो प्रश्न है उसमें मैंने केवल उत्तर लिखे हैं। बहुत मेहनत लगी है इनको बनाने में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और पेपर में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न हमारा है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, फोकस दूरी का जो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को आप पसंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस आप पसंद करेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है दृष्टिपटल। मैंने इसका उत्तर लिख दिया है यहाँ पे, वह कौन सा भाग होगा, दृष्टिपटल होगा। अगला है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये इसका उत्तर है, आपको याद रखना है इसे। उसके बाद है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो आपको याद रखना है इसका उत्तर, दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है प्रति मीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह याद करिएगा। अगला है, सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। तो बैंगनी रंग में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है, बैंगनी रंग में होता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो किस विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका उत्तर होगा, चालक का आकार पर निर्भर नहीं करता है। सबसे पहले आप उसका क्वेश्चन पढ़िए, उसके बारे में समझिए वो क्या कह रहा है, तब उस पर टिक करिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए 20 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, अभी इसमें है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की सहायता लेते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए सही से। किसी एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम की सहायता लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अगला क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखिएगा। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये चारों ऑप्शन में से इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, यानी कि केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण द्वारा, ये याद रखिएगा, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है वो है अवतल दर्पण द्वारा बन सकता है। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है विद्युत रोधी। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है विद्युत रोधी कहलाता है। विद्युत शक्ति की इकाई होती है, आपको याद रखना है वाट। विद्युत शक्ति की क्या इकाई होती है, यानी कि मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी, आपको याद रखना है ये। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में कौन सा दोष पाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष पाया जाता है, इसको ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें है, वह अवतल दर्पण किस वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक
छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी अनंत पर। कहां पर होगी? अनंत पर। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बना किसी विचलन से गुजर जाता है या के गुजर जाता है तो वह बिंदु लेंस का होगा, तो प्रकाशित केंद्र पर होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये क्वेश्चन दो छोटे छोटे हैं, इसको याद रखना है। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तित कोण का मान होगा 0 डिग्री होगा। कितना होगा? परावर्तित कोण जो होगा उसका मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर। कहां पर होगी वस्तु की स्थिति? वक्रता केंद्र पर होगी। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने, यहाँ लिखा है प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो लाल रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। कब आता है प्रयोग में? जब निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मों में लगाया जाता है, तब हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? पुतली करता है। जो पुतली होती है आंख में वो करती है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र होगा P बराबर I² R होगा। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें ये ऑप्शन मेरा सही था, तो मैंने यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट AC आपूर्ति की आवृत्ति होती है, तो वो होती है 50 हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। किसी वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, वो है अवतल दर्पण। बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है दृष्टिपटल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है दृष्टिपटल होता है। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है मुलायम लोहा। एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होता है वो है मुलायम लोहा। आप इसको याद करिएगा। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, यहाँ इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो ये सभी होंगे। यह वक्रता त्रिज्या को मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, तो ये सभी इसका आंसर सही है। विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अमीटर से इसको नापते हैं। अगला है, विद्युत धारा का मापन करते हैं विद्युत मोटर द्वारा। विद्युत धारा का जो मापन करते हैं वो किससे करते हैं? विद्युत मोटर द्वारा करते हैं। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है हीरे में। प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होती है? हीरे में होती है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, वो भी है हीरे में है। ये बात याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है दोनों। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, वह दर्पण होता है समतल या उत्तल, दोनों हो सकते हैं इसमें। सामान्य आंख के लिए दूर स्थित बिंदु होता है अनंत पर। सामान्य आंख के लिए दूर स्थित बिंदु होता है अनंत पर। अगला प्रश्न है, लास्ट है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको यहाँ पर 39 क्वेश्चन कराए जो कि साइंस यानी कि विज्ञान से संबंधित थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एक नंबर वाले जो है OMR सीट में फिल करने के लिए आएंगे। हाई स्कूल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा मैं उसमें आपको कराऊंगा क्या कहते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के जो हमारा पोर्शन है हाई स्कूल का विज्ञान में जो है हमारा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री भाग है, उसके मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा 40-50। तो उसको मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।